नासा ने ज़मीन के अलावा एक ऐसी जगह ढूंढ ली है जहां पे इंसानों के रहने का सोचा जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एक्सपोज द रियलिटी। ऐसा कहा जा रहा है कि हमारी ज़मीन बहुत ही जल्द एक ऐसी हालत में पहुंच जाएगी जब ये ज़मीन हम इंसानों के रहने के काबिल बिल्कुल नहीं रहेगी। साइंसदानों के मुताबिक जिस तेज़ी और ख़तरनाक तरीके से हम हमारी ज़मीन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इस हिसाब से हमारी ज़मीन बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी। साइंसदान कहते हैं कि आज से 1000 करोड़ साल के अंदर हमारा सूरज खत्म हो जाएगा और सूरज के खत्म होते ही शायद ही हम जमीन पर जिंदा रह सकेंगे। क्या आप जानते हैं कि हमारी सूरज का 40 लाख टन का मैस हर एक सेकंड में खत्म हो रहा है? जी हाँ, आपने सही सुना है, हर एक सेकंड में। इस हिसाब से हर साल सूरज का 174 ट्रिलियन मैस खत्म हो रहा है। इससे एक बात क्लियर है कि साइंसदान सूरज के खत्म होने को लेकर हवा में बातें नहीं कर रहे। मतलब आज नहीं तो कल ये जमीन खत्म हो जाएगी और इंसानों का नामो निशान भी नहीं रहेगा। जैसे कि पुराने जमाने में डायनासोर हुआ करते थे, लेकिन नासा की कई सालों से ऐसे एक प्लेनेट की तलाश में है जहां हम इंसान जिंदा रह सकें। शायद आप हैरान हो जाएंगे अगर मैं आपको बता दूं कि नासा ने एक ऐसा प्लेनेट ढूंढ लिया है जिसे जमीन के बैकअप के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ये अब तक की सबसे बड़ी खोज साबित हो सकती है। लेकिन इस प्लेनेट पर साइंसदानों को अब तक पानी मिला। हालांकि मार्स और चांद पर इतना खर्चा करने के बावजूद वहां हमारे काम की कोई खास चीज नहीं मिल पाई। इस नए प्लेनेट को K2-18b का नाम दिया गया है। इस प्लेनेट को K+ टेलीस्कोप से ढूंढा गया है जो नासा का है। नासा ने अलग अलग प्लैनेट्स पर जिंदगी को तलाश करने के लिए 7 मार्च 2009 को लॉन्च किया गया और फिर लॉन्चिंग के कुछ ही सालों के बाद इसने अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया और K2-18b को ढूंढ निकाला। इस प्लेनेट को 2015 में डिस्कवर किया गया था और लगातार रिसर्च करने के बाद इस प्लेनेट के बारे में काफी कुछ पता लग चुका है। पानी मिलने के बाद ऐसा माना जाता है कि इस प्लेनेट पर हम इंसानों का जिंदा रह पाना काफी आसान होगा। लेकिन दोस्तों, अभी इसमें बहुत वक्त बाकी है। नासा को K2-18 के बारे में नई से नई इंफॉर्मेशन मिल रही है। K2-18b का साइज हमारी जमीन से 2.5 गुना बड़ा है और ये हमारी जमीन से 8 गुना ज्यादा भारी है। सोशल मीडिया पर सुपर अर्थ के नाम से मशहूर हो चुका K2-18b हमारी जमीन से 110 लाइट ईयर की दूरी पर है। मतलब लाइट को भी यहाँ पहुँचने में 110 साल लग जाते हैं। जरा सोचिए, आज की एडवांस टेक्नोलॉजी से चांद और मार्स पर पहुँचने में इतना टाइम लग जाता है, तब इस प्लेनेट पर पहुँचने में हम इंसानों को कितना टाइम लग जाएगा। आप ये जानकर हैरान होंगे कि हमें इस प्लेनेट पर पहुँचने में 10 लाख साल से भी ज्यादा का वक्त लगेगा, वो भी 21 सेंचुरी के एडवांस्ड रॉकेट के इस्तेमाल करने। जब बात स्पेस की आती है तो हमें पता चलता है फिर टेक्नोलॉजी के मामले में हम इतना पीछे हैं। चले मान लेते हैं कि हमने हाई टेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और वहां तक पहुंच गए। क्या आप सोच सकते हैं वहां की कंडीशन कैसी होगी जैसा हमने इस प्लेनेट के बारे में सोचा है? क्या वो बिल्कुल वैसा ही होगा या फिर वहां पहुंचते पहुंचते वो प्लेनेट पूरी तरह बदल चुका होगा? इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। साइंसदानों के मुताबिक ये प्लेनेट 33 दिनों में अपना एक चक्कर पूरा करता है। जैसे हमारी जमीन सूरज का चक्कर लगाती है, इसी तरह ये प्लेनेट भी एक ड्रॉप स्टार का चक्कर लगाता है। इसलिए हर वक्त इसकी एक ही साइड नजर आती है, जिस तरह हमारा चांद जमीन के साथ टाइटली लॉक है। शायद ये प्लेनेट भी अपने सियारे के गिर्द टाइटली लॉक होगा। इस प्लेनेट के हवा में भी पानी मौजूद है और साइंसदानों ये अंदाजा लगा रहे हैं कि जल्द ही इस प्लेनेट पर समंदर भी ढूंढ लिया जाएगा। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि साइंसदानों ने अब तक 4000 से ज्यादा प्लेनेट ढूंढ लिए हैं जो कि गैस कैंट्स थे, यानी इन पर गैसेस मौजूद थे। वैसे बहुत से गैसेस गैंट्स हमारे सोलर सिस्टम में भी मौजूद हैं, जैसे कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस या फिर नेपच्यून। तो इस डिस्कवरी के दौरान ये पहला एक ऐसा प्लेनेट मिला है जिस पर पानी भी है। अब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्द ही इस पर और खोज होगी और जल्द ही इस पर लाइफ को ढूंढ लिया जाएगा। साइंस की तरक्की के तौर पर ये बिल्कुल सही है, लेकिन एक हद तक ये गलत भी है। हम जल्द से जल्द दुनिया को छोड़ना चाहते हैं, हम नया घर ढूंढना चाहते हैं, क्योंकि हमने अपनी जमीन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। अब वो अमेज़न में आग का लगना हो या नुकसान पहुंचाने वाली गैसों को रिलीज करके अंटार्कटिका की बर्फ को पिघलाना हो, हम हमारी जमीन को ठीक करने की बजाय इससे दूर भागने में ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। अगर हम दूसरे प्लेनेट को ढूंढने में और इंसानों को उसके रहने
رہنے کے قابل بنانے میں اتنا خرچہ کر سکتے ہیں تو ہماری زمین میں آخر کیا پرابلم ہے؟ میرے خیال سے ہر چیز بیلنس میں ہو سکتی ہے، کیونکہ آج نہیں تو کل ہمارا سورج ختم ہو جائے گا اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ سولر سسٹم بھی ختم ہو جائے گا، تو زندہ رہنے کے لیے ایک نہ ایک دن ہمیں یہ سولر سسٹم چھوڑنا پڑے گا۔ اس حساب سے ہمارے لیے دوسرے بینڈز کو ڈھونڈنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا زمین کو ٹھیک کرنا۔ آپ کے مطابق ہمیں دوسرے پلانٹ کو ڈھونڈنے میں زیادہ پیسہ اور ٹائم خرچ کرنا چاہیے یا اپنے ہی پلانٹ کو ٹھیک کرنا چاہیے؟ کامنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں ایکسپوز دا ریئلٹی۔ شکریہ۔